में एयरफोन लगा करके गाने सुन रहे हैं, जिना के अड्डों पे जा रहे हैं, पार्कों में जाकर टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं, शराब की बोतलें हमारे हाथों में है। अपने हाल पे रहम कीजिए। इमाम फरमाते हैं किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। जिंदगी का दिन ढल रहा है, मौत की शाम बहुत करीब से करीब तर है। अगर नेक अमाल नहीं करोगे तो पछताओगे, जिंदगी का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो पछताओगे। अल्लाह अकबर। जब हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला को जख्मी कर दिया गया और आपकी शहादत का वक्त करीब आया, तो उस वक्त सैयदना फारूक आजम ने अपने बेटों से कहा कि मुझे जमीन पर डाल दो। फर्मा बरदार बेटों ने फारूक आजम को जमीन पर लिटा दिया तो फारूक आजम अपने चेहरे को, अपने गालों को जमीन पर मलते थे और रो रो कर अल्लाह से कहते थे, मौला मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में कोई खास कारनामा अंजाम न दे सका, मेरे मौला मुझे माफ कर दे। रोते जाते और ये कहते जाते। सोचो ये वो कह रहा है जिसकी कोशिशों से 3 बर्रे आज़मों पर इस्लाम का परचम लहराया है। ये वो कह रहा है जिसके दौरे खिलाफत में सबसे ज्यादा इस्लाम को फतूहात नसीब हुई है। लेकिन अल्लाह अकबर, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चेहरे को जमीन पर रगड़ते जाते हैं और कहते, मौला मैं जिंदगी के अंदर कोई कुछ न कर सका, तेरे लिए कोई खातिर खा काम न कर सका। रो रहे हैं। साथियों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपकी कोशिशों से तो ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ। फारूक आज़म कहते हैं, मुझे रो लेने दो, मुझे आंसू बहा लेने दो, मुझे अफसोस कर लेने दो गुजरी हुई जिंदगी पर, गुजरे हुए वक्त पर। इसलिए कि उमर तो ये तमन्ना करता है, उमर तो इस बात का मुतमन्नी है कि क़यामत के दिन अल्लाह न मुझे कोई मर्तबा दे और न क़यामत के दिन अल्लाह मुझे अज़ाब दे, न वो मुझे अज़ाब दे, न मेरी पकड़ करे, बल्कि वो मुझे बराबर सराबर छोड़ दे। मैं समझूंगा कि उमर कामयाब हो गया। आप मुझे बताएं, इतनी इबादत करने वालों की फिक्र ये है और हमने तो अपनी पूरी जिंदगी ज़ाय कर दी, पूरी जिंदगी दांव पे लगा दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में भी कुछ लोग जब दाखिल किए जाएंगे तो जन्नत में दाखिल होने के बाद भी वो हसरत ज़दा होंगे, हसरत कर रहे हैं। जन्नत में दाखिल होने के बाद भी वो हसरत में मुब्तला होंगे। बस इस हदीस को दिल पर नक्श कर ले और इसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म होगी। कोई क्रिकेट देख रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल, खुदा जाने क्या क्या काम है। मैं कहता हूं सारे कामों से निकलकर जिंदगी की तरफ बढ़ो, कुछ करो, आओ कुछ करें। कुछ लोग मुमकिन है मुझे कहेंगे कि यार ये कैसी पुरानी सोच के आदमी को इन लोगों ने बिठा दिया। हमारे मजहब में 3 खेलों के सिवा सारे खेलों को नाजायज कर दिया गया है, क्योंकि वक्त को जाय करना भी तो एक गुनाह है। लोग वक्त को जाय करते हैं, टाइम पास करते हैं, वक्त का जाय करना भी गुनाह है। ये दकियानुसी सोच नहीं है, ये इस्लामी फिक्र है जो लोगों को पुरानी लगती है, लेकिन है ये सच्ची बात। और ये पुरानी सोच नहीं है, ये कुरान की दीनी सोच है। जन्नत में जाने के बाद भी कुछ लोगों को हसरत होगी। फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हें क्यों हसरत है, तुम हसरत में क्यों मुब्तला हो, तो वो कहेंगे कि हमने जिंदगी का एक लम्हा जाय कर दिया था दुनिया में। तवज्जो करें, सिर्फ सोच लें, गौर कर लें, अपने दिलों पर हाथ रखकर ईमान लगती बात कह रहा हूं। जरा सोचें, जिंदगी का एक लम्हा, एक सेकंड उन्होंने जाय कर दिया था, तो वो जन्नत में भी हसरत करेंगे हमने जिंदगी का लम्हा क्यों जाय किया। अब उसमें भी अगर हम एक मरतबा सुभान अल्लाह कह लेते, अल्हम्दुलिल्लाह कह लेते, कलमा पढ़ लेते, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देते या हम कोई नेकी कर लेते, तो जन्नत का ये दर्जा नहीं बस बल्कि इससे आला दर्जा मिलता। आप मुझे बताएं, जिन्होंने एक सेकंड खाली गुजार दिया, जाय कर दिया, वो जन्नत में दाखिल होने के बाद भी हसरत करेंगे। जिन्होंने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, उनका हाल क्या होगा, उनका हसरत यास का आलम क्या होगा। इसलिए वहां पछताने से काम नहीं चलेगा। इस सुन्नी इज्तिमा में, वादी नूर के इज्तिमा में आज सच्चे दिल से हम सब अहद करें कि हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल करके हम कुछ काम करेंगे, दीन की खिदमत करेंगे, इसी के काम आएंगे। नवाफिल पढ़ेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, तस्बीह और तहलील में वक्त गुजारेंगे, तिलावत कुरान करेंगे, दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ेंगे, जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। वक्त को जाय मत कीजिए, मत बैठिए इधर से उधर। कुछ लोग तो मोबाइल पर इस कदर लगे होते हैं कि ग्रुप में जो आता है उसको फौरन फॉरवर्ड कर देते हैं, चाहे वो गलत बात ही सही हो, चाहे वो गलत बात ही हो, गलत रिवायात ही हो, किसी सुन्नी आलिम दीन की बेइज्जती उसमें की गई हो, उसमें फितनों ही की बात डाली गई हो, बस इसी में लगे हुए हैं और आग से आग लगती चली जा रही है। ऐसा मत करो, अपनी आखिरत को तबाह मत करो।